बंगाल के आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी का टिकट लौटाने वाले भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता और गायक पवन सिंह ने बुधवार को बिहार की राजनीति और खासकर एनडीए के बेड़े में खलबली मचा दी है। अभिनेता पवन सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद एनडीए से काराकाट लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पवन सिंह की इस घोषणा के समय कुशवाहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ गया में मंच पर थे। पवन सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, माता गुरुतारा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी मां से वादा किया था कि इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट से लड़ूंगा। हालांकि पवन सिंह ने यह खुलासा नहीं किया है कि वो किस पार्टी के सिंबल पर काराकाट से चुनाव में उतरेंगे। खबरों की माने तो वो निर्दलीय ही इस सीट से चुनाव लड़ने उतर सकते हैं। एनडीए गठबंधन में काराकाट लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में गई है। महागठबंधन की तरफ से काराकाट सीट सीपीआई-एमएल के खाते में गई है। सीपीआई-एमएल ने राजा राम सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वो इस वक्त ओबरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा की सीधी टक्कर राजा राम सिंह से ही मानी जा रही थी, लेकिन पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब ये लड़ाई त्रिकोणीय होती दिख रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि काराकाट लोकसभा से अभिनेता पवन सिंह यदि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को ही होने की आशंका है। काराकाट से ही क्यों लड़ रहे हैं पवन सिंह? भोजपुरी फिल्मों के स्टार होने के नाते पवन सिंह की लोकप्रियता है, लेकिन उनके निर्दलीय लड़ने पर बीजेपी क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। माना जा रहा है कि काराकाट सीट को पवन सिंह ने इसलिए भी चुना है क्योंकि यहाँ राजपूत वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। दो कोयरी की लड़ाई में राजपूत के निकल सकने की संभावना से पवन सिंह उत्साहित दिख रहे हैं। काराकाट की सारी विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का है कब्जा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा सीट है। इसमें रोहतास जिले की नोखा, डेहरी, काराकाट और औरंगाबाद जिले की गोह, ओबरा और नबीनगर शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जेडीयू और 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बढ़त मिली थी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीट आरजेडी और 1 सीट सीपीआई-एमएल के खाते में गई थी। एनडीए और महागठबंधन के बीच इस सीट पर कांटे का मुकाबला इस बार भी होने की पूरी उम्मीद है। काराकाट लोकसभा का जातीय समीकरण। काराकाट सीट पर यादव वोटर्स की संख्या 3 लाख से अधिक है। कुर्मी और कोयरी वोटर्स लगभग 2.5 लाख, जबकि मुस्लिम मतदाता लगभग 1.5 लाख हैं। काराकाट में राजपूत वोटर्स भी 2.5 लाख के करीब हैं। वैश्य मतदाता लगभग 2 लाख, ब्राह्मण लगभग 75,000, भूमियार करीब 50,000 हैं। बाकी दलित और दूसरी जातियों के वोटर्स हैं। पवन सिंह को स्वर्ण वोट मिलने का भरोसा रहा होगा, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को भी इसी वोट से जीत मिल सकती है। भाकपा माले के राजा राम सिंह कुशवाहा को पार्टी कैडर के वोट के अलावा आरजेडी के कोर वोट की भी उम्मीद होगी। पवन सिंह के लड़ने पर राजपूत और भूमियार का वोट भी निर्णायक साबित हो सकता है।